हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का तृतीय पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी यानी सुंदर वचन या सुंदर भाषण। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। सुभाषित तम इति कथिते बोध्यते। सुभाषित कथन का तात्पर्य है नीति वाक्यम समुपयुक्तम कथनम सुक्तिम सुंदरम भाषणम हुआ। नीति वाक्य, समयानुकूल कथन, सुंदर उक्ति अथवा सुंदर भाषण। अस्य श्रवणेन मनः आह्लादितं भवति यतो हि तत्र जीवनस्य प्रेरक तत्वानि निहितानि सन्ति। इसको सुनने से मन प्रसन्न होता है क्योंकि इनमें जीवन के प्रेरक तत्व निहित हैं। अत्र सत्यस्य कथनं प्रियत्व सरस्त्व सरलत्वादिकीन समेषां मनांसि हरति। इसमें सत्य का कथन, प्रियत्व, सरस्त्व, सरलत्व आदि से सभी के मनों को आकर्षित किया जाता है। मानव जीविते सुभाषितानां बहु महत्वं वर्तते। मानव जीवन में सुभाषितों का बहुत महत्व है। अतः विद्वत् भी कथ्यते, इसलिए विद्वान भी कहते हैं बालादपि सुभाषितम गृह्यम। बालक से भी सुभाषित को ग्रहण कर लेना चाहिए। सुभाषितम श्रुत्वा यस्य हृदय न विद्यते सह नित्राम पशुः वा विरक्त है सन्यासी। सुभाषित सुनकर यानी जो अच्छे वचनों को सुनकर जिनका जो मन है वो प्रसन्न नहीं होता, वो या तो पूर्ण रूप से पशु हैं या फिर क्या हैं, सन्यासी वैरागी। केनापि कविना सुसक्तम सुभाषित विषय। किसी कवि ने सुभाषित के विषय में कहा है सुभाषितेन गीतेन सावकानां च लीलिया मनो न विद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशुः। सुभाषित को सुनने से और बालकों की क्रीड़ा से यानी जो बालक खेल खेलते हैं उनकी जो लीला से जिनका मन प्रसन्न नहीं होता वह निश्चय ही वैरागी या फिर पशु हैं। यानी उन मनुष्यों को कैसा बताया गया, या तो वो पशु हैं या फिर वो सन्यासी हैं। अतः अत्र पाठे कानिचित् सुभाषितानि चित्वा प्रस्तुत्यन्ते यही अनायासेन सरलतया च जीवनोपयोगिनः गुणाः विकसिताः भवन्ति। इसलिए लेखक ने प्रस्तुत पाठ में विभिन्न ग्रंथों से कुछ सुभाषितों को चुनकर प्रस्तुत किया है जिनसे अनायास ही और सरलता से जीवनोपयोगी गुण विकसित होते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ सुभाषितानि सुंदर वचन। इसमें हमारा है पहला श्लोक। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। इसमें कवि ने क्या बताया है कि उद्यम में यानी परिश्रम करने से ही कार्यों में सफलता मिलती है, केवल सोचने मात्र से नहीं, मन में इच्छा से नहीं। क्योंकि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में, सिंह के मुख में प्राणी या कोई जीव अपने आप प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसको उस जीव या प्राणी के पीछे भागेगा तभी तो उसे भोजन प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य को भी हमेशा परिश्रम करना चाहिए। अगला है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है अथवा दूसरे का है, पराया है, इस प्रकार की गणना छोटी सोच रखने वालों की होती है। उदार चरिता नाम यानी जो बड़ी सोच रखने वाले या जो उदार चरित्र वाले लोग हैं वो तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तीसरा श्लोक हमारा दानम भोगो नास्ति स्त्रियो गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इस श्लोक में जो दान देने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है कि जो धन है उसकी 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। धन की तीसरा यानी 3 धन की 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक तो दान देना, एक उपयोग करना, खुद स्वयं उपभोग करना, और तीसरी है विनाश हो जाना। तो धन की 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं, दान देना, अथवा उपभोग करना या फिर विनाश होना।
जो व्यक्ति अपने धन का ना तो दान देता है ना उसका स्वयं उपभोग करता है, उसके धन की तो तीसरी गति हो रही है। अर्थात वो क्या होता है, वो धन नष्ट हो जाता है। तृतीया गतिर्भवति यानी नष्ट हो जाता है। चौथा श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमानों का समय, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, धीमता में नहीं बुद्धिमान, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन मनन के में बीतता है। यानी बुद्धिमान है वो काव्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसी में उनका मनोरंजन होता है और उसी में वो समय बिताते हैं। कालो यानी समय। व्यसनेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय है वो व्यसनेन यानी बुरी आदत, जैसे नशा करना या हमेशा सोए रहना अथवा झगड़ा करने से होता है। कलहेन वा यानी झगड़ा करने से होता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का काव्य शास्त्रों में समय व्यतीत होता है और जो मूर्ख लोग होते हैं उनको नशा करने में, हमेशा सोने में या फिर हमेशा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। पांचवा हमारा श्लोक है विद्वत्वं च नरपत्वं च न एव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसमें क्या बताया गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं और राजा, इन दोनों की तुलना की गई है। विद्वान और राजा ये कभी भी एक समान नहीं होते, न एव तुल्य कदाचन, यानी इनमें कोई समानता नहीं है। क्यों? स्वदेश पूज्यते राजा, जो राजा होता है वो केवल अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान लोग हैं उनकी जो हमेशा उनकी हर जगह उनको पूजा जाता है, वो पूजनीय हर जगह होते हैं। इसलिए इन दोनों में समानता नहीं है, राजा में और विद्वान में। 6वां श्लोक हमारा रूपे यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसा मनुष्य जो सुंदर है, रूप यौवन संपन्न यानी सुंदर है, रूप यौवन से संपन्न है, युवावस्था से संपन्न है और उच्च कुल में जन्म लिया हुआ है। विशाल कुल संभव यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला है। विद्याहीना, लेकिन वो विद्या से विहीन है, अर्थात उसके पास विद्या नहीं है, तो वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार किंसुक नामक जो फूल होता है उसमें कोई सुगंध नहीं आती, वो सुशोभित नहीं होता, इसी प्रकार वो मनुष्य भी शोभा नहीं पाता। अर्थात चाहे वो कितना ही सुंदर हो, कि कितने ही उसकी युवावस्था हो और चाहे वो उसने कैसे ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, उसी प्रकार अगर विद्या से विहीन है तो उसी प्रकार शोभा नहीं पाएगा। जिस प्रकार किंसुक का जो फूल है वो सुगंध उसमें नहीं होती, निर्गंध होती है, इसलिए वो शोभा नहीं पाता। 7वां श्लोक है गुरु शुश्रूषया विद्या प्रभुतेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम न एव साधनम। इसमें विद्या के बारे में बताया है कि गुरुजनों की सेवा करने से, यानी विद्या कैसे प्राप्त होती है, गुरुजनों की शुश्रूषया यानी सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करने से अथवा अत्यधिक विद्या प्रभुतेन धनेन वा, और अत्यधिक धन खर्च करने से, अथवा विद्या या फिर विद्या से ही विद्या प्राप्त होती है। चतुर्थ न एव साधनम, इसका चौथा कोई साधन नहीं है। किसका? विद्या प्राप्त करने का कोई चौथा साधन नहीं है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नदयः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। इसमें दूसरों की भलाई के बारे में बताया गया है कि वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं, जो गायें हैं वो हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए ही दूध देती हैं, हमारा यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों का भला ही करना चाहिए, अर्थात परोपकार ही करना चाहिए। अगला श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है
ते मर्त्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इसमें क्या बताया गया है कि इस संसार में जिन मनुष्यों के पास ना विद्या है, ना तप है, न दान है, न ज्ञान है, ना चरित्र है, ना गुण है, ना धर्म है, वे इस मरणशील संसार में पृथ्वी के भार स्वरूप होकर मनुष्य के रूप में साक्षात पशु के समान विचरण कर रहे हैं। यानी उन मनुष्यों को पशु के समान बताया गया है जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ना वो दान देता है, ना उसका खुद का चरित्र है, ऐसे उसे पशु के समान बताया है। इस पाठ का अंतिम श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान है तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम। इसमें बताया गया है कि साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग रहित पशु के समान है। जो घास न खाता हुआ भी जिंदा रहता है वह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अर्थात इस प्रकार का पशु तुल्य मनुष्य यदि घास भी खाने लग जाए तो फिर पशुओं के लिए तो घास की भी कमी आ जाएगी। यानी जो जिनके पास कोई किसी चीज़ का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, उन किसकी श्रेणी में रखा गया है? पशुओं की श्रेणी में। इसलिए हम मनुष्यों को हमेशा विद्या प्राप्ति के लिए अध्ययन करना चाहिए और हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। तो इसी के साथ ये जो हमारा पाठ है, तरकीब पाठ है सुभाषितानी, ये समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।